चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा की इस कड़ी में आज हम लोनी के अंदर हैं और लोनी में आज हमारे साथ हैं विनीत त्यागी जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष हैं। विनीत जी, आपका सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव के ठीक वक्त जो पहले जिलाध्यक्ष थे यादव जी, उनको बदल के और आपको अचानक से जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है, तो क्या ये निर्णय सही साबित होगा या गलत साबित होगा? देखिए, जो पार्टी के डिसीजन होते हैं कि जिलाध्यक्ष कोई बदलने का काम व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पार्टी के बड़े निर्णय होते हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं, गठजोड़ होती है, समीकरण होते हैं। अब किन चीजों को लेकर के पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, ये पार्टी का निर्णय था, लेकिन जो निर्णय पार्टी ने लिया है, मैंने उसे प्रयास किया है कि अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके के कार्य किए गए हैं। जो राजनीतिक दिग्गज हैं गाजियाबाद में और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि ये निर्णय पार्टी का गलत निर्णय है। कहीं ना कहीं किसी अनुभव पे वो कह रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही जिलाध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं वो संगठन भी अपने साथ रखता होगा, बढ़ाता हुआ आ रहा होगा। अचानक से चेहरा चेंज करने से तो कहीं ना कहीं गति में अवरोध तो आता है। देखिए, पत्रकारिता में हमेशा गोलमोल बातें और सूत्र ये हमेशा कहे जाते हैं, तो आप किस सूत्र से किस वरिष्ठ पत्रकार ने कहा उसका नाम स्पष्ट बताइए अपने चैनल पर। क्योंकि मेरे जितने वरिष्ठ पत्रकार और चैनल हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया निर्णय रहा है और एक बहुत बड़ा समाज जोड़ने का काम पार्टी ने किया है और एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है। तो मुझे आप अपने चैनल पर ये बताइए कि किन वरिष्ठ पत्रकारों ने और नेताओं ने कहा कि पार्टी का गलत निर्णय है, और मैं आपको उन वरिष्ठ पत्रकारों के नाम भी बताऊंगा। दूसरा चीज जी बताइए। जो सवाल उठाए गए, नाम तो किसी के नहीं बताए जाते हैं, आप सूत्र बताते हैं, सूत्र में कोई भी कि त्यागी जी जब जुड़े तो एक जैसे संगठन के साथ अंबेडकर भवन में आप पहुंचे जी, तो एक जो संगठन आना चाहिए था एक नए जिलाध्यक्ष के साथ जी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी महसूस हुई। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं जी। और ये कमी इसलिए आप देखेंगे, मेरा पहले तो आप उस पर वीडियो देखिएगा कि जो मेरे कार्यालय पे बनाया गया, क्योंकि मेरे कार्यालय पे आमतौर पर जो लोग जाते हैं वो सुबह जाते हैं, सुबह के मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। और 14 तारीख की आप बात कर रहे हैं, नामांकन वाले नामांकन नहीं, 1 तारीख की बात कर रहे हैं, नामांकन जो था वो 1 तारीख का था। तो आप ये देखेंगे कि जिस समय पे जिस कार्य के लिए आप बोल रहे हैं, भीड़ मेरे साथ में हमेशा, आप नहीं मेरे फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, अच्छे अच्छे MP MLO के साथ में इतनी भीड़ नहीं होती, भीड़ हमेशा मेरे साथ उतनी होती है। परंतु आपने सवाल किया बाबा साहब वाले दिन, तो मेरा कार्यालय का उस दिन फोटो देखिए कितने लोग थे। हाँ, ये जरूर है कि जिस समय पर पहुंचा तो 12:30-1 बजे का समय था, तो 12:30-1 बजे आप आमतौर पर समझते हैं कि क्या समय रह जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ दिखावे की बात नहीं थी, बाबा साहब के चरणों में मैं वहाँ चरण स्पर्श करने उनका गया था। उनकी पुण्यतिथि, सॉरी जन्मदिन उनका था, जयंती उनकी थी, तो उस जयंती पे मैं उनका चरण स्पर्श करके आया था। तो वहाँ मेरे लिए भीड़ मायने रखती थी और वहाँ पर बारिश पड़ी थी। बात करें चुनाव सर पे आ गया तो विनीत त्यागी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मेरा जैसा आपने कहा कि चुनाव सर पे आ गया है, तो मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में ने अगर मौका दिया है तो कोई ऐसे ही नहीं दिया। मैं NSUI का जिलाध्यक्ष रहा हूँ पहले यहाँ पर, उससे पहले महानगर अध्यक्ष रहा, फिर मैं जिला उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं चुनाव जीता जिला अध्यक्ष का, उसके बाद मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश सचिव रहा, फिर मैं प्रभारी भी रहा हूँ, उसके बाद जिला पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, फिर जिला महासचिव भी रहा हूँ। मेरे के चुनाव में दूसरे नंबर तक लड़ाई लड़ी है टिकट की, और अब यहाँ जिम्मेवारी मिली है जिलाध्यक्ष में। प्रियंका गांधी जी ने पहले बुलाया था, तब भी दूसरे नंबर पर रहा। विजेंद्र भैया के साथ में मैं, विजेंद्र भैया आज भी और तब भी और आगे भी, हम बड़े भाई छोटे भाई वाले हमारे रिश्ते आपस में हैं और बढ़िया रिश्ते हमारे हैं। तो जिलाध्यक्ष पास फिर हम आज हमारे साथ अनिल हिटैत जी भी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के। क्या लग रहा है, तालमेल बन पा रहा है गठबंधन का गाजियाबाद में? और आज आपकी जो भूमिका मैंने देखी, वाकई में रोड शो में अनिल हिटैत जी का पूरा जो है हुजूम था, तो ये हुजूम कहाँ से लाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद जी या संजय भैया, हमें ऊपर से जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं, हम उनको पूर्ण रूप से कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। जैसा हमें आदेश मिला कि भाई गठबंधन है, गठबंधन का धर्म निभाना है, तो हम सुबह से ही अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सुबह 8:30 बजे से, और जब तक रैली स्टार्ट नहीं, 12:45 बजे स्टार्ट हुई, जब तक हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम कम से कम 35 से 40 के आसपास हम बाइक लेके आए हैं। ये जो आप बाइक लाए हैं 35-40 हमने भी देखी,
तो मतलब पैसे की जनता थी या आपके प्रभाव में थे लोग? सर जी, ये पैसे की जनता नहीं थी, ये एक जो है ना लोगों को जो आम आदमी पार्टी से जो लगाव है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। नाइट में मैंने उनसे बात की कि भाई कल हमारा लौनी में प्रोग्राम है और पार्टी को आना, तो जिससे मैंने बोला वो अपने साथ एक दो करके, ये कार्यकर्ताओं का लगाव है कि लोग बाग इस तरीके से रहे। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है और किस तरीके से राजनीति करती है। कहीं ना कहीं आज अनिल जी का बहुत बड़ा, आप कहें कि पूरे रोड शो में हिस्सेदारी रही है उसको बनाने में। कहीं ना कहीं पहले तो एकदम खाली सा रोड शो लग रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब रोड शो ज्वाइन किया, और आज ही नहीं, रोड शो खाली नहीं, कई बार क्या होता है गाड़ियाँ एक्सीलेटर देके आगे पहुंच जाती है, तो कई बार क्या होता है कि टर्न आ गया, रेड लाइट आ गई, तो कुछ गाड़ियां आगे पीछे हो जाती है। तो उस दौर में आपने वो देखा होगा, नहीं तो रोड शो हमारा कहीं भी ऐसा रहा नहीं कि खाली रहा हो रोड शो। हाँ, ये जरूर होता है कि जब यू टर्न आया कहीं पे या कहीं गाड़ियां मुड़नी है तो गाड़ियां आगे पीछे हो जाती है, कोई भी व्यक्ति बीच में घुस गया। और रही बात, आपने आम आदमी पार्टी के अनिल जी के बारे में बात किया, तो हमेशा मजबूती दे ही रहे हैं, उसमें मजबूती देने का काम तो हमेशा करते हैं। जरूर करूंगा आपसे कि आप जिलाध्यक्ष हैं जी, कहीं ना कहीं एक सवाल उठते आ रहे हैं और आपके कान तक भी पहुंचोगे कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद में कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है जी, जो बिल्कुल मुट्ठी में चुनाव था जी, मैनेजमेंट की कमी से कहीं वो फिसल तो नहीं जाए? जैसे लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे, आप तक के कानों तक पहुंच रही होगी ये बात। नहीं, कोई मैनेजमेंट में किसी तरह की कमी नहीं है। ये तो सब, जब होता क्या है ना कि जब जीत का स्थिति बननी शुरू होती है, तो जो हमारे ओपोजिशन वाले हैं तो हारने के डर से कहते हैं दूसरे के घर में का झांकना शुरू कर देते हैं। हमने कहा, एक बार भी जिक्र किया हमने अतुल गर्ग के बारे में? नहीं किया ना। हमने इसलिए नहीं किया कि हमें डर ही नहीं है। उन व्यक्ति को डर है तो हमारे लिए र्यूमर फैला रहे हैं वो, हमारा मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ है। हर चीज हमारी सफल हो रही है, कोई भी चीज हमारी अगर फेलियर तरफ हो तो आप बताएं। हम अगर रोड शो कर रहे हैं, हम अगर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कर रहे हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं। अब देखिएगा मुरादाबाद विधानसभा में एक दिन में 22-24 गांव हमने किए हवाई दौरे में, तो वो वैसे ही कर लिए, लोनी के वो विदाउट देहात मैनेजमेंट कर में, लिए। लोनी के देहात में अभी तक डोली शर्मा नहीं पहुंच पाई। देखिए, लोनी के देहात में हमने गुस्सा शुरू किया, सही मायने में अगर लीगल वे में करें तो आज किया है। और आज आप जिक्र कर रहे हैं कि रोड शो बहुत बढ़िया रहा, तो हमारा तो आप मैनेजमेंट कैसे खराब कह सकते हैं? हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, तभी तो आपने कहा कि बढ़िया रोड शो रहा। और अब आप देखेंगे, आप शाम को मीटिंग के बाद में कहेंगे जो बड़े कार्यक्रम लगे हुए हैं, आप सुबह कहेंगे आपने तो लोनी पूरा कवर कर लिया। तो अब लोनी में समाजवादी पार्टी के लोग कम थे, क्या कारण? समाजवादी वाली पार्टी के लोग अब भी सामने, महिला की टीम नहीं, आप महिला नहीं, जेंट्स है। आप महिला कैसे बता रहे हैं जेंट्स को? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये आप गलत कह रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी में लगे हुए हैं। अब जैसे अगर आप हमारे यहाँ मास्टर जी बैठे हुए हैं, आप इन्हें अकेले को देख के अगर ये कहने लगे तो आप ये देखिए ना, प्रदेश बैठा हुआ है। अगर आप एक हमारे सपा पार्टी के कार्यकर्ता को देख के कहने लगे कि वो 5 बैठे हो, तो आप ये देखिए ब्लॉक भी बैठा हुआ है, वो वहाँ पर प्रदेश का व्यक्ति भी बैठा हुआ है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं जिला भी बैठा हुआ है। राजपूत समाज में कैसा रुझान मिल रहा है? देखिए, राजपूत समाज में मैं युवा लोगों से मिलकर के आया, मेरे लाइव वीडियो भी फेसबुक पर है। वो 250 से 300 लोग लगभग थे उस खेल, मतलब प्रतियोगिता थी, तो मैं वहाँ गया हुआ था, मुझे बुलाया गया था। लेकिन प्रत्याशी वहाँ नहीं थे, मुझे ही बुलाया गया था। पहले प्रत्याशी को हमारे शेड्यूल बिजी था, मैं वहाँ पहुँचा। हमारे वहाँ उधर मेरे मामा भी है एक्चुअली, वहाँ पास में गाँव त्यागी पड़ता है, कंदोला गाँव पड़ता है। तो वो बहुत बड़ा रोष है, और वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, गठबंधन को वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उसको वोट, कैंडिडेट भी मैदान में जी बेशक है, उन्होंने कहा कि हमारा इलाज हमें करना है ना बीजेपी वालों का, हम इन लोगों को जो हराएगा उसे वोट दे रहे हैं, और हम गठबंधन हरा रहे तो गठबंधन को वोट कर रहे हैं। कौन? हम इस बात, आप में तो शक उन लोगों को हो सकता है कि उनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी को क्या अनुमान है कितनी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? जो धरातल पे मैं देख रहा हूँ, जो धरातल पे हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी पूरे गाजियाबाद में फैले हुए हैं, संगठन भी हमारा काफ़ी बड़ा है, और हम पिछले इसे एक लोकसभा पहले भी लड़ चुके हैं, और अभी भी हमने हाल ही में नगर निगम का चुनाव लड़ा था। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कार्यकर्ता जो बता रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम 3.5 लाख से प्लस चल रहे हैं, 3.5 लाख वोटों से हम चुनाव ये जीत रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा संयम और धैर्य के साथ, अगर हमारा कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अगर संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहे, तो हम 3.5 प्लस से हम लोग जीत रहे हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव, हर चुनाव को कोई एक वर्ग इधर उधर करता है जी, तो क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव को गाजियाबाद के कौन सा वर्ग, कौन सा समाज इधर उधर करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वर्ग तो सारे हमारे ही साथ है, क्योंकि गठबंधन जब हमारे साथ है, वर्ग सारे हमारे साथ है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अतुल जी है, राजपूत है या ब्राह्मण है? नहीं, मैं आपको बता दूं
एक्चुअली क्या है कि गठबंधन में एक एक जो मैं कहूँ 36 की 36 बिरादरी जो है वो हमारी ताकत है और ये ताकत है। आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं उनका कारण क्या है कि यहाँ पर उनका वोट बैंक जो वैसे समाज है, लेकिन आप यहाँ पर बात आएंगे कांग्रेस पार्टी के पास वैसा समाज भी है, कांग्रेस पार्टी के पास ठाकुर समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, गठबंधन के साथ में यादव भी है, मुस्लिम भी है, त्यागी भी है, जाट भी है, आप पार्टी के साथ भी सारी, यानी कि जब फिर आप गठबंधन पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि सारी बिरादरी सिर्फ हमारे पास तो है। तो ये तो इनसे पूछना है कि हरा कौन सी कम्युनिटी दी है, ये आपको अतुल गर्ग से पूछना चाहिए कि उन्हें कौन सी बिरादरी हरा रही है, तो वो जवाब देंगे उन्हें एक वर्ग हरा रहा है और हमें जिता रहा है गठबंधन। हमारी विनीत जी और अनिल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।